नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम अम्मा पारा आसान तर्जुमा और तफसीर के सिलसिले में सूरतुन नबा की अगली आयत 29 और 30 का आसान तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर देखेंगे। इससे पहले कि मैं आज की आयत आपके सामने रखूं, आपसे शेयर करूं, थोड़ा सा आज की वीडियो के बारे में ये बताना चाहूँगी कि मुझे कल ही ये बात मेरे इल्म में आई कि इसकी जो रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पर ये अपलोड की थी उसमें वॉइस नहीं है। इवन कि हम कई बार चेक करते हैं मगर शायद कोई कहीं ना कहीं गलती कमी रह जाती है, इंसान है। तो अब मैं ये रिकॉर्डिंग दोबारा आज शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला इसको दोबारा से यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और उसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि जब आप कोर्स करवा रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आप उस कोर्स का, उस ग्रुप का क्या पैटर्न है, क्या तरीक़ाकार है। क्योंकि ये मैं कुछ अर्सा पहले मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग मुकम्मल करवाई हैं, तो इस वक्त एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि मैं किस हद तक आपको पढ़ा रही थी, कितना शेयर कर रही थी। तो कोशिश तो करूँगी कि आसान ही आज आपसे थोड़ी थोड़ी बातें शेयर कर दूँ। तो अगर कोई बात आपको लगे कि इस कोर्स के से ज़रा हट कर डिफरेंट आ गई है तो कोई बात नहीं, ये सारा स्नैरियो, ये सारी बैकग्राउंड ज़ेहन में रखिएगा। चलिए जी, आज की आयत की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 29, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। व हर्फ है और कुल्ला शैइन हर चीज़ को, अहसैनाहु इसमें दो अल्फाज हैं। अहसैना ये कई माना में लफ्ज़ आता है। इसमें बेसिकली शुमार करना, किसी चीज़ को हिसार में ले लेना, घेरे में ले लेना। और आखिर में आप देख रहे हैं नून अलिफ ना, ये क्या है? ये ज़मीर होती है। ज़मीर क्या किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी के नाम की जगह इस्तेमाल होता है। 3 तरह के ज़मायर होते हैं, 14 शक्लों में हमारे सामने आते हैं। अलग से आए तो उनकी शक्ल और होती है, किसी लफ्ज़ के साथ अटैच होकर आए तो शक्ल और होती है। अगर मैं सिर्फ इस ज़मीर की बात करूँ, ना ज़मीर, तो ये अलग से आए तो नहनु, जुड़ के आए तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये शेप होती है। और ये हम या हमारा के साथ तर्जमा करते हैं। बस और भी कई तफसीलात हैं, लेकिन मुझे लगता है इस ग्रुप में मैंने शायद आपसे शेयर इतनी नहीं की होंगी, तो मैं यहीं पर फुल स्टॉप लगाते हुए आगे बढ़ती हूँ। आसैना, हमने शुमार कर रखा है, हमने घेर रखा है। मुराद हमसे मुराद अल्लाह ताला। अल्लाह ताला अपने लिए ये इस तरह ताज़ीम के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। मुफस्सिरीन ये बताते हैं, बाकी एक्चुअल एग्जैक्ट क्या वजह है वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। हु, हा ज़मीर कहते हैं, ये वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। अच्छा चलें, फ़िलहाल इसको भी मैं छोड़ देती हूँ। और हर चीज़ को हमने शुमार कर रखा है, हमने घेर रखा है या हमने महफूज कर रखा है। किताबा, किताबा का लफ्ज़, किताब का लफ्ज़ कुरान मजीद में कई माना में हमारे सामने आता है। अब बाज़ ने इसका तर्जमा यूँ किया है किताब में, लोहे महफूज में। बाज़ ने इसका ये किया है कि इसका किताब का इसमें लिखने का माना भी होता है, तो उन्होंने लिख कर किया है ये तर्जमा। और हर चीज़ हमने उसे लिख कर महफूज कर रखा है। मेरे ख्याल में ये सबसे आसान और ग्रामेटिकली भी बड़ा बेहतरीन तर्जमा है। आगे चलते हैं। आयत नंबर 30, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। फ़ज़ूक़ू, फ़ा हर्फ है, फिर पस तो इस तरह इसका तर्जमा किया जाता है अकॉर्डिंगली। और ज़ूक़ू, जायके से ये लफ्ज़ पहचाना जा रहा है, चखने से। तो ये फ़ेल है, फ़ेल अम्र, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। और वाव से पता चल रहा है कि ज़्यादा लोगों को हुक्म दिया जा रहा है। काम करने वाले जो फ़ाइल हैं वो इसमें जमा भी हैं, मुज़क्कर भी हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आदत है मुझे, तो बताती रहती हूँ। कोई भी कोर्स हो, तो अगर आपको लगे कि इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, इन्हें छोड़ दें। जितनी मैं आपके कोर्स का हिस्सा है, आपको समझ आ रही है, आप वो सुन लीजिए, वो समझ लीजिए। बस तुम सब चखो, फलन नज़ीदकुम। जी फिर फा आ गया, तो बस
لن نزیدکم، اب پھر ہم ہرگز زیادہ نہ کریں گے، الا مگر عذابا، مگر عذاب. تو کم یہ پھر ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، الگ سے آئے تو انتم، جڑ کر آئے تو کم. اینی ویز تم یا تمہارا کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. فلن پس ہرگز نہیں، نزیدہ کو ہم زیادہ کریں گے تم سب کو، الا مگر عذابا، عذاب میں. چلیں جی، یہ تو ہو گیا آسان والا ترجمہ. ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں جاتے جاتے آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. دو الفاظ آپ کے سامنے بہت آئیں گے قرآن مجید میں، ایک ہوتا ہے لم میم سے، ایک ہوتا ہے لن نون سے. دونوں میں ایک بات سملر ہے، دونوں میں زوردار تاکیدی نفی ہوتی ہے، ہرگز نہیں. مگر میم والے کا ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں، اور نون والے کا جو کہ اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے مستقبل میں کرتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ہرگز نہیں، نزیدہ ہم زیادہ کریں گے، یہ لفظ زیادہ سے پہچانا جا رہا ہے. اور کم تم سب کو، پس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے. یعنی جس طرح تم کفر اور تکذیب میں بڑھتے چلے گئے تو اسی طرح ہم تمہارے لیے عذاب بڑھاتے رہیں گے، اور کسی لمحہ اس میں تخفیف، اس میں کمی نہیں کریں گے. تم اگر کسی چیز میں بڑھو گے، زیادہ کیے جاؤ گے تو وہ عذاب ہوگا. اللہم لا تجعل منہم. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.